गेस्ट हैं हमारे साथ हसन रजा पाशा साहब, सीनियर वकील हैं। पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, सुप्रीम कोर्ट चाहती है इलेक्शन हो, प्रोसेस शुरू हो जाए, मगर आपने इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई जो है वो कर दी है। क्यों सर? क्या आप तो उन अफराद में शामिल नहीं जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कौन चाहता है कि इलेक्शन ना? एक तो आपकी जो ये गलत फहमी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम्म। वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि गलत ओपिनियन है आपका। आप हमारी प्रेस रिलीज का पहला पैराग्राफ पढ़ लें, उसमें जी। हमने कैटेगरिकली ये मेंशन किया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हम चाहते हैं और वही होने चाहिए, उससे आगे एक दिन आगे नहीं जा सकते। और हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं। दूसरी बात ये है कि ये हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनको एक विसल ब्लोअर के तौर पे काम किया है कि उनको फेयर और फ्री इलेक्शन करवाने के लिए। देखिए, अगर हम कोई मुतालबा करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई रुकावट बन रहे हैं। हम्म। बल्कि अगर कोई रुकावट खड़ी हुई तो सबसे पहले हम आवाज बुलंद करेंगे कि इलेक्शन वेल इन टाइम होने चाहिए, 8 फरवरी से एक दिन ऊपर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन सर बात यह है कि हल्का बंदियों पर जो आपका एतराज है, ये हुक्म तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही है, उन्हीं का फैसला है। तो हल्का बंदियों पे आपका एतराज तो बेसिकली फिर सुप्रीम कोर्ट पर ही एतराज हुआ ना? हल्का बंदियों की हमने सिर्फ एग्जाम्पल कोर्ट की है। अच्छा। हमें भी पता है, वी आर लॉ नोइंग पर्सन, कि जब शेड्यूल का अनाउंसमेंट हो जाती है तो फिर हल्का बंदियों का प्रोसेस जहां होता है वहां रुक जाता है। इस पे भी हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बो डाउन करते हैं और ये समझते हैं कि अब किसी किसी कीमत पे भी और किसी सूरत में भी हम्म। हल्का बंदियों की बुनियाद पे इलेक्शन को आगे नहीं जाना अच्छा चाहिए। पाशा साहब, आप एक कन्वेंशन बुलाने जा रहे हैं इसी पर, वो कन्वेंशन क्यों बुला रहे हैं सर? देखिए, हम ये समझते हैं कि बतौर लॉयर्स और बतौर एपेक्स बॉडी ऑफ द लॉयर्स जो पाकिस्तान बार काउंसिल है, उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि जहाँ पे कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल और इरेगुलरिटी हो रही है, हम्म। वहां पे हम अपनी आवाज बुलंद करें और पॉइंट आउट करें कि ये गलत हो रहा है। तो उसके लिए हमें किसी भी कोई भी इंतहाई इकदाम करना पड़े तो करेगा, लेकिन कोई फैसला हम अपने तौर पे नहीं करेंगे। लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो ही फैसला करेंगे कि हमने आगे के और सिमत जाना है या नहीं जाना। लेकिन एक बात क्लियर है, आपके चैनल की तवज्जो से ये मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जी। कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन एक दिन भी आगे हो। अलबत्ता हम फेयर और फ्री इलेक्शन करवाने के लिए अपनी तमाम तर तवनाइयां जरूर लगाएंगे, ताकि कोई फ्रीक इलेक्शन पे उंगली ना उठा सके। सर, आपके तहफुजात अगर बरकरार रहते हैं फिर क्या करेंगे? फिर क्या हम कोई नई बुकला तहरीक देखने जा रहे हैं? देखिए, ये अभी कहना कबल अज वक्त है। हम इसको अपने अच्छा। जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस होगी उसमें लाया अमल तय करेंगे। अच्छा सर, आपका आपका एतराज सिर्फ हल्का बंदियों पर है या इसके अलावा भी एतराजात हैं आपके? देखिए, और बहुत सारे मामलात हैं जिसमें मसल मैं एक मिसाल आपको देता हूँ जी। कि जब लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने डीआरओज और आरओज का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था, जी। तो उस वक्त उन्होंने कोई इलेक्शन का स्टेटस को नहीं दिया था। और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फौरन इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर देना चाहिए था अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए। लेकिन वो हाथ पर हाथ धरे बैठ गए। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि रात को उनका अदालत खोलना और इस मामले को टेक अप करना, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक खुश आइंद बात थी। और अगर वो अदालत ना खुलती तो शायद ये 8 फरवरी वाला इलेक्शन फिर मुतनाज़ा हो जाता और आगे चला जाता। तो ये उन्होंने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। और भी ऐसे कई मामलात हैं अच्छा। जिस पे हमें तहफुजात थे, जो कि वक्त आने पे हम बताएंगे। बहरहाल हम इसको विसल ब्लोअर के तौर पे एक एज काशन बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी आइंदी जिम्मेदारी कानून के दायरे में और आइन के दायरे में यानी रहते हुए पाशा वो साहब, पूरी ये करनी सारा चाहिए। अमल जो आपने किया है ये अपनी अहमियत बताने के लिए आपने किया है कि हम भी पड़े हैं राह में? देखिए, अहमियत बताने की बात नहीं होती। बात ये होती है कि मुझे बताएं
कि किस और इदारे ने ये बात की है। किसी इदारे को जरूरत हुई है मां सिवाय हमारे, और हम अब भी ये कह रहे हैं कि हम आइन के मुहाफिज अपने आप को समझते हैं, और बिल्कुल इस बात पे हम बिल्कुल फर्म है हम्म। कि इलेक्शंस को हमने आगे नहीं जाने देना। पहले ही बहुत डिले हो चुका है। ठीक है पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।